नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है जफरुल इस्लाम को लेकर। जफरुल इस्लाम इस देश के लाभ के पद पर बैठते हैं, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं, लेकिन इसी देश को अरबी मुसलमानों के आक्रमण की धमकी दे देते हैं। पहली दफा नहीं है। हामिद अंसारी याद कर लीजिए, उपराष्ट्रपति थे इस देश के। जब तक उपराष्ट्रपति रहे तब तक सब कुछ ठीक था, ये देश बहुत बढ़िया था। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति पद से हटते हैं उन्हें इस देश में असहिष्णुता लगने लग जाती है। इस देश में मुस्लिम उन्हें डरे हुए लगने लगते हैं। आप हाल ही में देख लीजिए, प्रयागराज में एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर साहब पढ़ाते थे, लेकिन जमातियों को छुपाकर डोल रहे थे। शर्जील इमाम पुणे से पढ़ा हुआ था, लेकिन इस देश को, असम को भारत से काटने की बात करता था। मतलब पढ़ लिख कितना भी लो, लेकिन दिमाग में जो जहर और जो जहालत भरी हुई है वो कहीं नहीं जाने वाली। फिलहाल खैर आपको बता दूं कि जफरुल इस्लाम पर अब दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है और तगड़ा एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि जफरुल इस्लाम ने माफी भी मांगी है अपनी 28 अप्रैल की पोस्ट को लेकर। लेकिन क्या माफी काफी कह सकते हैं? आप इस देश का खाओ, इस देश को गाली दे दो, इस देश में सब कुछ ठीक है, मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसी देश पर आप हमले की धमकी दे दो। जफरुल इस्लाम ने लिखा क्या था, उसके बाद एक्शन बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस ने एक्शन क्या लिया है। उससे पहले आपको बताता हूं कि जफरुल इस्लाम ने लिखा क्या था। सबसे पहले तो जफरुल इस्लाम ने अपनी फेसबुक पोस्ट में जाकिर नायक को अपना हीरो बता दिया था। वही जाकिर नायक जो भगौड़े की तरह मलेशिया में जाकर छुप कर बैठ गया है, चूहे की तरह। कई केस दर्ज हैं भारत में, खुद को इस्लामिक धर्मगुरु कहता है, लेकिन एक मजहब के लोग उसको फॉलो करते हैं, मुस्लिम युवा। कई जगह पर यह खबरें आई कि मुस्लिम युवा उसे फॉलो करते हैं। और साथ साथ आपको बता दूं कि आतंकवादियों का समर्थन करने का काम करता था जाकिर नायक। तो वो जाकिर नायक इनको हीरो लगता है। और दूसरा, जफरुल इस्लाम ने अपनी फेसबुक पेज में हूबहू बता रहा हूं क्या लिखा था फेसबुक पोस्ट में। लिखा था कि कट्टर हिंदुओं को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत के मुसलमानों ने अरब जगत से कट्टर हिंदुओं द्वारा हो रहे घृणा के दुष्प्रचार, लिंचिंग और दंगों को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन अरब के मुसलमान एक आंधी लेकर आएंगे, एक तूफान खड़ा कर देंगे। मतलब सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि जिस दिन मुसलमानों ने, यहां के मुसलमानों ने शिकायत कर दी हिंदुओं की, उस दिन हिंदुओं पर एक आंधी आ जाएगी, वहां के अरब के मुसलमान आ जाएंगे, जलजला ला देंगे, आंधी ला देंगे, तूफान ला देंगे। मतलब वैसे ही जैसे शाहीन बाग में कुदरती बिरयानी आ रही थी। लेकिन जाहिलों को यह नहीं पता कि भारत पर न जाने कितने लोगों ने हमले की साजिशें रची। हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिशें तो सदियों से चलती आ रही हैं और सदियों ने, मतलब कईयों ने रची, लेकिन कामयाब कोई नहीं हो पाया। ये जान लेना चाहिए जफरुल इस्लाम को। अब आपको बता दूं कि जफरुल इस्लाम पर दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जफरुल इस्लाम के खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के संयुक्त नीरज ठाकुर ने इस बारे में बताया है कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A और 153A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस बारे में जफरुल इस्लाम का कहना है कि मैंने एफआईआर को नहीं देखा है, जब मैं इसे देखूंगा तभी कुछ टिप्पणी करूंगा। एफआईआर बसंत कुंज के रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज कराई गई है और सफदरजंग एनक्लेव के सहायक पुलिस आयुक्त के जरिए यह शिकायत लोधी कॉलोनी के आतंकरोधी दल के स्पेशल सेल ऑफिस में पहुंची है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 28 अप्रैल को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने ट्विटर और फेसबुक पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था जो कि भड़काऊ है और इसका मकसद सौहार्द बिगाड़ना और समाज में भेदभाव को पैदा करना है। इस मामले में जफरुल इस्लाम ने माफी भी मांगी है और वो कहते हैं कि मेरा इरादा गलत नहीं था, मेरा इरादा गलत नहीं था, और अगर किसी को मेरी फेसबुक पोस्ट से तकलीफ पहुंची हो तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मीडिया ने मेरी पोस्ट को गलत तरीके से दिखाया। अब आप मुझे बताइए कि शब्दशः शब्द मैंने आपको बताया कि फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा क्या था, क्या गलत बता दिया मीडिया ने। आप सीधे कह रहे हो कि कट्टर हिंदुओं की शिकायत कर देंगे अगर मुसलमान, तो जलजला लेकर आ जाएंगे अरबी मुसलमान। मतलब सीधे हमले की धमकी दे रहे हो ना। तो फिर मीडिया ने आपके बयान को कहां तोड़ मरोड़ दिया। मतलब पहले तो इस देश को खिलाफ जहर उगल दो, और जब लगे कि डंडा पड़ सकता है, नौकरी जा सकती है, तो फिर संविधान को आगे ले आओ, हाथ में तिरंगा ले लो। हाथ में तिरंगा, दिल में दंगा। हाथ में संविधान और दिल में पाकिस्तान।
ये ही फॉलो चल रहा है, यही फॉलो कर रहे हैं लोग। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब तक अरविंद केजरीवाल क्यों मुंह में फेविकॉल जमाकर बैठे हैं? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है ये व्यक्ति, लेकिन अब तक इसको हटाया नहीं गया। आप सोचिए कि कितना जहर भरा हुआ है इनके मन में भारत के लिए, लेकिन अब तक ये लाभ के पद पर बैठे हैं और अरविंद केजरीवाल इन्हें हटा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनके नाम के पीछे जफरुल इस्लाम खान है। अगर कुछ और नाम होता तो तुरंत हटा दिया जाता। याद होगा आपको निर्भया का वो बलात्कारी अफरोज जिसका नाम था, जिसको इस अरविंद केजरीवाल ने सिलाई मशीन देकर रफू चक्कर करा दिया था। क्यों? क्योंकि उसका नाम अफरोज था। तो ये है, मतलब सब कुछ इस देश के खिलाफ कुछ भी उगल दो, लेकिन सब कुछ वोटों के तराजू में तौला जाएगा। यही इस देश में चल रहा है। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज स्प्लिट को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।